एक बहुत खूबसूरत जंगल में एक लंबी सी नदी होती थी। अब जंगल में रहने वाले जानवर नदी को पार कैसे करें, इसलिए उस नदी के ऊपर दोनों पहाड़ों के बीच एक लकड़ी का पुल होता था। उस पुल की लंबाई तो काफी होती थी, पर चौड़ाई सिर्फ इतनी होती थी कि एक बार में सिर्फ एक ही जानवर निकल सकता था। तो एक बार की बात है, अपनी धुन में मस्त भालू पहाड़ से एक तरफ से पुल पर चढ़ा और दूसरी तरफ से भैंसा भी किसी की परवाह किए बिना पुल पर चढ़ जाता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं। भैंसा तो अपने सामने भालू को देखकर एक बार डर जाता है, तो भालू भी अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आता। भालू कभी भैंसे के इस साइड से तो कभी उस साइड से जाने की कोशिश करता है। फिर थक हार के गुस्से में भैंसे को ही वापस जाने के लिए इशारा करता है, और इस बार तो भैंसा भी जिद पर अड़ जाता है और भालू को पीछे जाने के लिए कहता है। इस बात से भालू चिढ़ जाता है। इतने में ही भालू को कोई पीछे से बुलाता है। जब भालू पीछे देखता है तो पता चलता है कि छोटी सी गिलहरी बड़े प्यार से भालू से साइड मांगने के लिए कहती है, और भालू अपने बड़े शरीर का फायदा उठाते हुए गिलहरी को पहले उठाता है, फिर बुरी तरह पीटने के बाद पुल के उस तरफ फेंक देता है और फिर भैंसे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार भैंसा भी जैसे ही भालू से डर के पीछे हटता है तो देखता है कि इस बार एक खरगोश भैंसे के पीछे खड़ा है और उससे साइड देने की रिक्वेस्ट करता है। फिर क्या, भैंसे ने भी भालू के जैसे खरगोश को लात मारकर पुल के दूसरी तरफ फेंक दिया। अब इन दोनों को लड़ते हुए अचानक लगता है कि पुल की रस्सी को दोनों तरफ से कोई काट रहा है। तो एक तरफ से खरगोश और दूसरी तरफ से गिलहरी पुल की रस्सी काट रहे होते हैं। फिर दोनों अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। तो भालू और भैंसा दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। अब दोनों खरगोश और गिलहरी मस्त मजे से पुल को पार करने के लिए उस पर चलते हुए आते। पर फिर वही बात कि इस बार भी पुल को सिर्फ एक ही इंसान पार कर सकता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी गिलहरी खरगोश की तरफ एक छोटी सी स्माइल पास करती है और नीचे झुक जाती है ताकि खरगोश उसके ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ चला जाए और गिलहरी अपने रास्ते। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस पूरी कहानी से बच्चों को ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने बड़े होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए, और अगर झुकने से आपका काम बन जाता है तो झुक जाना अच्छा होता है।